2018 में एक व्यक्ति आता है जो अपनी स्पीच और रैलियों में नया पाकिस्तान बनाने की बात करता है। We envisage Naya Pakistan to be modeled on the principles of the state of Medina. लेकिन आज जिस तरह के पाकिस्तान के हालात है उसे देखकर लगता नहीं है कि कुछ बदला है। आखिर पाकिस्तान की इस बर्बादी के पीछे जिम्मेदार कौन है? ये सवाल पाकिस्तान की जनता अपने हुक्मरानों से पूछती है तो पाकिस्तान के नेता एक दूसरे की पार्टियों पर आरोप लगाते नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस इकोनॉमी सिचुएशन की कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जब पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तब इन्होंने अपने कार्यकाल में $16 बिलियन का कर्ज लिया, और जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे तब इन्होंने $34 बिलियन का लोन लिया। और इमरान खान तो इन सबसे आगे निकल गए। यानी इमरान खान जब से सत्ता में आए थे तो इन्होंने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। इन्होंने सिर्फ 3 सालों में $35 बिलियन का लोन लिया था। तो क्या सच में इमरान खान ने पाकिस्तान को कर्ज में डुबो दिया? इसी के बारे में बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। 1971 से 1992 तक इमरान खान का शानदार करियर रहा। ये पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन रहे। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्होंने कदम रखा और 1996 में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का गठन किया। फिर 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने और इन्होंने रियासत मदीना की बात कही। इमरान खान ने कहा कि हमें नया पाकिस्तान बनाना है, जिसकी हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इमरान खान की सरकार के इन 3 सालों में पाकिस्तान में महंगाई अपने पीक पर थी। आज पाकिस्तान की जीडीपी, पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान की आवाम, इन तीनों के हालात बुरे हैं। वहीं पाकिस्तान में इमरान खान ने कर्ज लेने के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। दरअसल इमरान खान ने अपने लगभग 3 साल के टेन्योर में $35 बिलियन का कर्ज लिया। यानी इमरान खान ने पाकिस्तानियों को कर्ज में डुबोने के मामले में नए रिकॉर्ड कायम किए। वहीं जब इमरान खान सत्ता में आए थे तब इन्होंने कहा था कि मैं विदेशों से कर्ज नहीं लूंगा। लेकिन बाद में इमरान खान ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि अपने मुल्क को चलाने के लिए पैसा नहीं है, जिस वजह से हम लोन लेते हैं। जब इमरान खान से पूछा गया कि आपने पाकिस्तान को कर्ज में डुबो दिया है तो इमरान खान ने पाकिस्तानी आर्मी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर मुल्क को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आज पाकिस्तान में जो भी हो रहा है उसके लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ही जिम्मेदार है। इमरान खान ने आगे कहा कि इस वक्त असीम मुनीर मुल्क के लिए दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक है। यानी जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। कोई इसे विपक्ष का करा धरा बता रहा है तो कोई इसे पाकिस्तानी आर्मी का किया धरा बता रहा है। लेकिन इसमें एक बात तो है कि पाकिस्तान के इस सियासी संकट ने जनता का बेड़ा गर्क कर दिया है। वहीं हमें यह भी समझना होगा कि भले ही इमरान खान ने अपने टेन्योर में सबसे ज्यादा लोन लिया हो, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि पाकिस्तान में कर्ज लेने की परंपरा इमरान खान ने शुरू नहीं की, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के बनने के बाद से अब तक चली आ रही है। 1950 में पाकिस्तान की जीडीपी $3 बिलियन की थी और पाकिस्तान में ग्रोथ रेट 1.3% थी। लेकिन पाकिस्तान की अनस्टेबल गवर्नमेंट के कारण इकोनॉमी में अप डाउन आते रहे। फिर 1998 में अयूब खान ने मिलिट्री कू कर दिया और इन्हीं केस में पाकिस्तान पहली बार IMF से $25 मिलियन का लोन लिया। हालांकि बाद में अयूब खान ने कई रिफॉर्म किए, उस कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी साउथ एशिया के देशों के मुकाबले 3 गुना तेजी से आगे बढ़ रही थी। फिर 1965 में पाकिस्तान की हार के कारण पाकिस्तान ने IMF से $37.5 मिलियन का लोन लिया और फिर इसके भी 3 साल बाद पाकिस्तान ने IMF से $75 मिलियन का लोन लिया। वैसे भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन इसके बावजूद ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान एक साथ नहीं रह पाए। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार के कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी में काफी डाउनफॉल आया। फिर 1972 में पाकिस्तान ने $84 मिलियन का लोन लिया। 1973 और 74 में 75 मिलियन का लोन लिया। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन जिया-उल हक ने इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया और फिर पाकिस्तान में जिया-उल हक का दौर आया। वहीं पाकिस्तान ने IMF से 1977 में $80 मिलियन का लोन लिया, 1980 में $349 मिलियन का लोन लिया और 1981 में $730 मिलियन का लोन लिया। 17 अगस्त 1988 को जिया-उल हक की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। फिर जब पाकिस्तान में चुनाव हुए तो बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी और इन्होंने 1988 में IMF से $576 मिलियन का लोन लिया।
लेकिन बाद में इन पर करप्शन के आरोप लगने के कारण बेनजीर को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने और इन्होंने IMF से लोन लेने की बजाय सऊदी अरब जैसे देशों से लोन लिया। 1993 में बेनजीर भुट्टो फिर से सत्ता में आई और इन्होंने 1993 में 88 मिलियन डॉलर, 1994 में 295 मिलियन डॉलर और 1995 में 294 मिलियन डॉलर का लोन लिया। 1997 में करप्शन के आरोप में बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया और नवाज शरीफ सत्ता में आए और इनकी सरकार ने पहली बार IMF से 379 मिलियन डॉलर का लोन लिया और इस समय तक पाकिस्तान पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। फिर 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो G8 ग्रुप ने पाकिस्तान पर कई तरह के सैंक्शन लगा दिए और इस एक गलती ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तगड़ा झटका दिया और बाकी कसर कारगिल वॉर ने पूरी कर दी। इस कारण पाकिस्तान IMF का दरवाजा फिर से नॉक करने लगा। फिर 2008 में यूसुफ रजा गलानी की गवर्नमेंट ने IMF से 7.6 बिलियन डॉलर का लोन लिया और 2010 में पाकिस्तान में फ्लड आई जिसने एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत नुकसान पहुंचाया। 2013 में CPEC प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। तब पाकिस्तानी नेताओं ने कहा था कि यह पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और CPEC से पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर और पाकिस्तान के नेताओं ने जमकर करप्शन किया। इस कारण पाकिस्तान पर चीन का भी कर्ज बढ़ता गया। वहीं पाकिस्तान शुरू से ही कर्ज लेता आया है और सिर्फ इमरान खान पर आरोप लगाया जाता है कि उसने पाकिस्तान को कर्ज में डुबो दिया। हालांकि ये बात भी सही है कि इमरान खान ने अपने टेन्योर में सबसे ज्यादा कर्ज लिया था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कोई भी देश एकदम डिफॉल्ट नहीं हो जाता। आज जो भी पाकिस्तान के हालात है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। पाकिस्तान वैसे तो हमेशा ही भारत को युद्ध की धमकियां देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान अपने ही नेताओं के हाथों हार चुका है।